ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्वेतांगं श्वेतवस्त्रे शतकुसुमगणे पूजितं श्वेतगन्धे क्षीराब्धो रत्नदीपे सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थं दौर्भिपाशां कुशाब्जा भयवरमनिशं चन्द्रमौलित्रिनेत्रं ध्यायेच्छान्तर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नम्। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बर दरुणबिम्बफलोद्वराष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखातरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानसे राजहंस। प्राणपयान समये कफवातपित्ते कण्डावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरध्वसाम्नाम्। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्तति। संचारपदयो प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनम्। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय। दीप नारायण भगवान की जय। अथ षोडशोऽध्यायः। आज हम 16वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तृतीय स्कंद चल रहा है। इसमें जय और विजय का वैकुंठ से कैसे पतन हुआ, ब्रह्म शाप के द्वारा, संतों के श्राप के द्वारा। ब्रह्मा जी कहते हैं इति तद गृणताम तेषाम मुनीनाम योग धर्मिणाम प्रतिनंद्य जगादेदम वैकुंठ निर्यो विभु। देवगण जब योगनिष्ठ मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की तब वैकुंठ निवासी हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा। श्री भगवान वाच एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्थि कृत्यम मा यद्वो बहवा क्राता अमित विक्रमम। ये जय विजय मेरे ही पार्षद है और इन्होंने मेरी भी परवाह न करके आपका अपराध किया है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कभी किसी के बहुत निकट सानिध्य में चले जाते हैं, सेक्रेटरी बन गए, पर्सनल सेक्रेटरी बन गए, पर्सनल असिस्टेंट बन गए, तो हम अपने बॉस को या अपने गुरु को, क्योंकि वह हमारे अधीन हो जाता है, अपने सारे रहस्य हमें दे देता है। लेकिन जो गुरु होता है वो गुरु ही होता है। हमारा जो बॉस होता है वो बॉस ही होता है। हमारा जो नायक होता है वो नायक ही होता है। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आया है कि जब हमें बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, गोपनीय चीज़ों का ज्ञात हो जाता है किसी संगठन का,
और किसी व्यक्ति का, तो हम लोगों में एक सहज अहंकार, डोमिनेटिंग और स्वयं का दूसरों से श्रेष्ठ होने का भाव हो जाता है, जो कि सर्वथा गलत है। जितने हम ऊपर उठें उतना हमें अहंकार कम होना चाहिए। हल्का होगा वही ऊपर उठ पाएगा, भारी होके तो उठ नहीं पाएगा। तो ये जो दशा हो जाती है मानव की, ये दशा कुत्सित दशा है। ऐसे में हम जहाँ होते हैं वहाँ से नीचे हमको आना पड़ता है। और भगवान ने कहा कि इन्होंने मेरी भी परवाह नहीं की, यानी कि उन्होंने यह नहीं देखा कि हम किसके भक्त हैं। भगवान के वैकुंठ में तो संतों का ही प्रवेश है, संतों के होने की वजह से ही वो वैकुंठ होता है। यस्त्वे तयोर्धृतो दंडो भवद्भिर्मामनुव्रते स एवानुमतोस्माभिर्मुनियो देवहेलनाथ। आप लोग मेरे अनुगत भक्त हैं, इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। यानी भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं उन्हें दूसरों को दंड देने का भी अधिकार मैं दे देता हूँ। आपने वस्तुतः मेरे मन का किया है। तद्वः प्रसादयामद्य ब्रह्मदेव परम हि मे तद्धित्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वपुंभिरसत्कृतः यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसी सो साधुवादस्तत्कीर्ति हन्ति त्वच्मिवामयः। सेवकों के अपराध करने पर संसार में उनके स्वामी का ही नाम होता है, अपयश होता है। जैसे त्वचा को चर्म रोग पूरा खराब कर देता है। भगवान कहते हैं यन्ना मानानि गृह्णादि लोके भृत्ये कृतागसी सो साधुवादस्तत्कीर्ति हन्ति त्वचमिवामयः। यस्यामृतामलयशः श्रवणावगाः सद्य पुनाति जगदास्वपचाद्विकुण्ठः सोहम भवद्भय उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्द्याम स्वबाहुमपि च प्रतिकूल वृत्तिम। मैं क्यों वैकुंठवासी हूँ? मेरी निर्मल सुयस सुधा में गोता लगाने से चांडाल भी तुरंत पवित्र हो जाता है। जब भगवान के नाम को लिया जाता है तो चांडाल भी पवित्र हो जाता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान का नाम लेने से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि सारी अपवित्रता का एक ही कारण है, वो है अहंकार। जब तक अहंकार है यह जीवन नरक है, और जब अहंकार नहीं है तो ये जीवन वैकुंठ है। सद्य पुनाति जगदास्वपचाद विकुंठ। मैं वैकुंठ कहलाता हूँ, किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से प्राप्त हुई है। यानी कि संत लोग जब कथा सुनाते हैं तभी वैकुंठ का निर्माण होता है। जो आपके विरुद्ध आचरण करेगा, भगवान कहते हैं कि यदि कोई भी आपके विरुद्ध, संतों के विरुद्ध आचरण करेगा तो भुजा भी होगी तो मैं काट दूंगा। यत सेवया चरणपद्य पवित्र रेणुं सद्य छतामखिमलं प्रतिलब्धशीलं न विरक्तमपि मां विजयाति यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान वहन्ति नाहं तथा यजमान विवर्ताने
शोतद्घृतप्लुतमदनहुतभुङ्मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतरश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहिते निज कर्म पाके। आप लोगों की सेवा करने से मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वो पापों को नष्ट कर देती है। मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं है। यद्यपि इन्हीं के लेश मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य देवता अनेक प्रकार के नियम व्रतों का पालन करते हैं लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी के प्रति उदासीन हैं, लेकिन लक्ष्मी उनको छोड़ती नहीं है। जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझ में अर्पण करके संतुष्ट हो जाते हैं, वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब मैं उनके मुख में जैसा तृप्त होता हूँ, वैसे यज्ञ में अग्नि रूप से दिए से तृप्त नहीं होता। जब ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं जो निष्काम हैं, तो उनके द्वारा जो पवित्रता होती है, वैसी पवित्रता दोबारा और कोई चीज़ से मुझे नहीं होती है, ऐसा बताया है। ये शाम विभर्म्य अखंड विकुंठ योग माया विभूति मलांघ्रिरज किरीटे विप्रास्तुको न विषहेत यदार्णांभ सद्य पुनाति सह चंद्रमलाल लोकान। योग माया अखंड और असीम ऐश्वर्य से मेरे अधीन है तथा मेरी चरणों तक गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती है। ऐसा पवित्र परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन सहन नहीं करेगा। भगवान कहते हैं कि भगवान शंकर गंगा जी को सिर पे धारण करते हैं, और वो गंगा जी इसलिए है क्योंकि मेरे चरणों से निकली है, लेकिन मैं ब्राह्मणों के चरणों की रज को सिर पर धारण करता हूँ क्योंकि वे निष्काम होना जानते हैं। निष्काम होना ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। ये में तनु द्विजवरा दुहर्तिर्मदीया भूतानि लब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या द्रक्ष्यन्त अक्षत दृशो हा मन्यवस्तान गृथारुषा मम कुशंत्यधिदंड नेतु। ब्राह्मण और दूध देने वाली गाय और अनाथ प्राणी, भगवान कहते हैं ये मेरे शरीर है। भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण और गाय माता और अनाथ जिसका कोई नहीं है, वो मेरा शरीर है, भगवान कहते हैं। इसलिए पापों के द्वारा विवेक दृष्टि द्वारा नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इनको मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गृध्र जैसे दूत यानी जो सांप के समान गुस्सा करने वाले हैं, वे उनको अपनी चोंच से नोचते हैं। यदि कोई ब्राह्मण का, गाय माता का और अनाथ का तिरस्कार करे तो। ऐसा भगवान किसको सुना रहे हैं? भगवान अपने ही जो पार्षद है उनको सुना रहे हैं। उनको क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि उनको भगवान का सानिध्य मिला और उनको अहंकार हो गया, और जिसको भी अहंकार हो जाए, भगवान कहते हैं वो वैकुंठ के लिए योग्य नहीं है। ये ब्राह्मणान्यमयी धिया क्षिपतो अर्चयन्त तुष्यधृद स्मित सुधो छितपद्य वक्त्रः वाण्यानुराग कलयात्मजवद गृणंत शंभोदयत्वमिहा मुपाहृतस्ते। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी उसमें मेरी भावना करके सुन लेना चाहिए और आदर करना चाहिए। जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वो मुझको वश में कर सकते हैं। तन्मे स्वभरतु भरतुर्वसाय मलक्षमाणो युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्य भूयो ममान्ति कमितां तदनुग्रहो मे
यत् कल्पताम चरितो भृतोर्विवासः। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर आप लोगों का अपमान किया, इसलिए मेरे अनुरोध से आप शीघ्र इतनी कृपा करो कि इनका निर्वासन काल शीघ्र समाप्त हो जाए, ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोगकर मेरे यहाँ लौट के आ जाए, ऐसा कुछ करो। भगवान ने कहा कि भाई मेरे सेवकों ने गलती की है तो गलती तो मेरी भी मानी जाएगी, ये अधोगति में जाएंगे तो मुझे भी इनके साथ जाना पड़ेगा पीछे पीछे, और फिर इनके पीछे ये उधर नीचे रहेंगे तो मुझे भी नीचे रहना पड़ेगा। ये बैकुंठ कहाँ और कहाँ दिल्ली नगरिया पॉल्यूशन से भरी हुई, कहाँ जाऊँ मैं इनके पीछे पीछे। गलत सेक्रेटरी और गलत सिक्योरिटी का रखते ही गड़बड़ हो गया भगवान के साथ भी। ये जय और विजय कहते हैं कि जय उसको बोलते हैं जो आप अपने जगह पे जो चीज जीत लेते हो उसको जय बोलते हैं, और विदेश को जीत लेते हो तो उसको विजय बोलते हैं। अपने देश में जो ख्याति है, जैसे नेशनल लीडर या स्टेट लीडर, जो लोकल लीडर है वो जय है और इंटरनेशनल लीडर है वो विजय है। तो इन लोगों ने जय और विजय को थोड़ा अहंकार हो गया, क्योंकि इन्होंने बैकुंठ के बाहर भी इनको क्या था कि भाई हम शक्तिशाली हैं। अब शक्तिशाली तो हो गए क्योंकि भगवान के पार्षद थे, लेकिन आज जब पहली बार ये कुमार दर्शन करने आए तो इनको गुस्सा आया और उन्होंने श्राप देके उनको अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि सनकादिक क्रोध रूपी सर्प से डसे हुए थे, यानी सनकादिक मुनियों को भी क्रोध ने डस लिया था कि तुम हमें रोकने वाले कौन होते हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अथ तस्यो सतिम देव ऋषि कुल्याम सरस्वतीम नास्वाद मन्यु दष्टानाम तेसा आत्मा पितृप्त्यतः। और अब भगवान की सुमधुर वाणी से भी उनका क्रोध तो शांत हुआ नहीं था, यानी भगवान ने उनसे प्यार से बात की लेकिन उनके अंदर जो क्रोध उठ गया था वो क्रोध तो था ही। सतिम व्यादाय श्रमतो लघ्विम गुरुवर्त गहराम विगाया गाद गंभीराम न विदुस्तत्कीर्षितम ते योग माया रब्ध पारमिष्ट महोदयम प्रोचु प्रांजलयो विप्रा पृष्ठा क्षुभित तत्वचः। अब मन क्षुभित था, मन में क्षोभ था और भगवान की वाणी गंभीर सुन ली थी, तो भी देखो भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे आनंदित हुए थे, अंग भंग उनका पुलकित हो गया था। अब भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोलने लगे ये चारों भाई। क्या बोलने लगे कि न वयम भगवन् विद्यस्तव देव चिकीर्षितम कृतो मेनुग्रश्चेति यद अध्यक्ष प्रभास से, कि आप तो सर्वेश्वर हैं, यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, जो इससे आपका क्या अभिप्राय है हम नहीं जान सकते हैं। ब्रह्मण्यस्य परम देवा ब्राह्मण किल ते प्रभु विप्राणाम देव देवानाम भगवान आत्मदेवतम। आप ब्राह्मणों के परम हितकारी है, इस लोक शिक्षा के लिए भले आप ऐसा मान लें कि ब्राह्मण आपके आराध्य देव हैं, वस्तु तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी, ब्रह्मादि के भी आत्मा और आराध्य तो आप है। यानी भगवान ने ब्राह्मणों को ये इतना पद दिया, लेकिन सनत कुमार कहते हैं कि ये आपने कह दिया ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप तो हमारे पिता ब्रह्मा के और हम सबके आराध्य हैं। और कहने लगे त्वतः सनातनो धर्मे रक्षते तनु भिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान मतः। और कहने लगे सनातन धर्म आपसे उत्पन्न हुआ है और आपके अवतारों द्वारा समय समय पर उस सनातन की रक्षा होती है। निर्विकार स्वरूप आप हैं, धर्म के परम रहस्य आप हैं प्रभु, यही शास्त्रों का मत है। तरंत्य हांजसा मृत्युम निवृत्ताम यदनुग्रहात योगिन स भवान किंचिदनुग्रहोत यत्परे। और कहने लगे आपकी कृपा से निर्वत्ति प्राण योगी जन सहज में मृत्यु रूपी संसार सागर से पार हो जाते हैं, और फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा करे हैं। तरंति हांजसा मृत्युम निवृत्ताम यदनुग्रहात योगिन स भवान किंचिदनुग्रह्येत यत्परे। तो अब हम आपको क्या बताएं। अब कहने लगे प्रार्थना करते हुए यम वे विभूत रूपया त्वयनुवेल मन्ये रथार्थी भी स्वशिरसा धृत पादुरेण धन्यार्पितांघ्रि तुलसी नवदाम धामनो लोकम मधुव्रत पतेरिव कामयाना
अरे कुछ लोग जो हैं वो अर्थार्थी है, जो केवल आपको इसलिए वंदन करते हैं, इसलिए पूजा करते हैं कि उनको बदले में लक्ष्मी जी मिल जाए, उनको अर्थार्थी भक्त कहते हैं। देखिए गीता जी में भी यही बताया, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती है जिनके लिए लोग आपको भजन करते हैं। सो ऐसा जान पड़ता है कि भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भंवरों के समान वे भी आपके चरण कमलों को निवास स्थान बनाती है। यस्ताम विविक्त चरिते रनवर्तमानम नात्यादृत्य परम भागवत प्रसंग सत्वम द्विजानुपथ पुण्य रज पुनीत श्री वत्स लक्ष्म किम गा भग भाजनस्त्वम। आप अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली लक्ष्मी को भी विशेष आदर नहीं करते, लक्ष्मी को बहुत ज्यादा भाव नहीं देते भगवान, बार बार ये बताया है। अब ये क्या चक्कर है, इसका रहस्य सुनो। आप तो अपने भक्तों को विशेष प्रेम रखते हैं, आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं, क्योंकि जहां तहां विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूली है और श्रीवत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकता है। क्या इनमें आपकी शोभा बढ़ती है? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ती है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या ऐसा है क्या? अरे लक्ष्मी बैठी है तो ब्राह्मणों की चरण धूली आपको क्या शोभा बढ़ाएगी? जिस लक्ष्मी को पाने के लिए बड़े बड़े देवता, हमारे पिता आदि शंकर आदि भी खड़े हो गए थे कि लक्ष्मी हमें मिल जाए, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है। तो आप तो ऐसा लगता है कि हमें खुश करने के लिए कह रहे हो भगवान, धर्मश्च ते भगवतस्त्रियुग त्रिविश्वे पद्भिश्चराचरमिदं द्विज देवतार्थम नूनम व्रतम तदभिघाति रजस्तमश्च सत्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य। आप तो धर्म स्वरूप हैं, आप सत्युग आदि तीनों युगों में प्रत्यक्ष विद्यमान रहते हैं, कलयुग में नहीं रहते। 3 युग में भगवान प्रत्यक्ष रहते हैं, लेकिन कलयुग में सशरीर नहीं रहते। इसमें कलयुग में भगवान धर्म के रूप में हैं, स्वभाव के रूप में, आपके आचरण में हैं, लेकिन वैसे सशरीर नहीं मिलेंगे जैसे कपिल देव जी मिल गए या भगवान राम के दर्शन हो गए, भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए। ऐसे भगवान साक्षात कलयुग में नहीं प्रकट होते। तप, शौच और दया, आपने इन 3 चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा की है। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। ये किसने कहा? ये सनकादिकों ने कहा, क्योंकि हमारे में ये नहीं होता तो हमको क्रोध कैसे आता। यानी जो सहस्रार चक्र की जो यात्रा है ना, कोई कहता है ना मेरा क्रोध दूर हो जाए, तो क्रोध दूर कब होता है? 7वें द्वार पे, 6ठे द्वार पे उनको क्रोध आ गया, 7वें द्वार पे भगवान थे। यानी सहस्रार चक्र की यात्रा बोल दो, जो 6 चक्रों की यात्रा है, 6 शरीरों की यात्रा है, वहां तक क्रोध है, वहां तक रज और तम है, ये बता रहे हैं सनकादिक मुनि। न त्वं द्विजोत्तम कुलम यदि हात्म गोपम गोप्ता वृष स्वर हणेन ससूनृतेन तरहेव नंक्षति शिवस्तवदेव पंथा लोको ग्रहिष्य दृशभस्य ही तत्प्रमाण। हे देव, यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है, यानी कि हमारी रक्षा करने वाले हे विष्णु भगवान आप हैं। यदि साक्षात धर्मरूप को होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तत्तेन भीष्टमिव सत्वनिधे विदित्सो क्षेमं जनाय निज शक्ति विरुद्ध धृतारे नेतावता त्रयधिपतेर्बत विश्वभर्तुस्तेजः क्षत त्ववनस्तस्य सते विनोद। देखो हे प्रभु, ये ब्राह्मण कुल की रक्षा करने वाले तो आप ही हो, है ना, और कल्याण का मार्ग नष्ट हो जाता है अगर आप उनकी रक्षा नहीं करोगे तो, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण किया जाता है। हे प्रभु, तत्ते नष्ट विव सत्व निधेर विदित्सो क्षेमं जनाय निज शक्ति विरुद्ध धृतारे हे नेतावता त्रयधिपतेर्बत विश्वभर्तुस्तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोद। आप सत्वगुण की खानो, आप जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक है, इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है।
आप त्रिलोकी के नाथ हैं, आप जगत के पालक हैं, आप ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं, इसलिए आपके तेज की कोई हानि नहीं कर सकता। यह तो आपकी लीला मात्र है। यह वान योर दम अधीश भवान विद्यते वृत्तिनुवा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम अस्मासुवाय उचितो घ्रेताम सदंडो येनागसो वयम युक्षमहि किल्बिषेण। इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे दंड दे दीजिए, पुरस्कार के रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दीजिए। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार से आपसे सहमत हैं। हमने आपके इन निरपराध अनुसारों को श्राप दे दिया है, इसी के लिए हम ही को उचित दंड दे दीजिए, हमें तो ये भी स्वीकार है। सनकादिक बोले कि देखो आप हमको भी दंड दे सकते हो, हमसे गलती हुई आपके छठे द्वार पे आके, आप इनका पारितोष देके इनको और पैसा देके भी, यानी कि वो पैसा लेके काम करने वाले थे। इसका मतलब ये भगवान कहने लगे, एतो सुरे तरगतिम प्रतिपद्य सद्य सरंब संभ्रत समाध्य नुबद्ध योगो भूय शकासमुपश्यात शत आसुवो यह वह शापो मयेव निर्मित तद्वेत विप्रा। मुनिगणों, आपने इन्हें जो श्राप दिया है वो जानो मेरी प्रेरणा से है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त हो जाएंगे, जहां इनको क्रोध दिन रात आता रहेगा और योग संपन्न होकर फिर जल्दी से मेरे पास लौट आएंगे। क्योंकि देखो याद तो आ जाएगी इनको मेरी, ऐसा उनको बोल दिया भगवान ने कि अब इनको निश्चित रूप से ही दैत्य योनि की प्राप्ति हो जाएगी। और इनको जब दैत्य योनि की प्राप्ति होगी तो इनकी दुर्दशा होगी, वो मत पूछो। ब्रह्मा जी कहने लगे, अथते मुनियो दृष्टा नैना नंद भाजनम वैकुंठम तदभिष्टानम वैकुंठम च स्वप्रभम। उन मुनीश्वरों ने नैना भाव विष्णु भगवान स्वयं प्रकाश भगवान विष्णु को के धाम के दर्शन किए, परिक्रमा की, दर्शन किया और फिर वहाँ से लौट आए। भगवंत परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रति जगमु प्रमुदा ससंतो वैष्णवी श्रियम। भगवान नु गावा हम यातम माम भेष्ट मस्तु सम ब्रह्म तेजा समर्थोपि हंतु नेच्छे मतम तुम्हें एतत्पुरेव निर्दिष्टम रम्या क्रुध्या यदा पुरापवारिता द्वारी विशंति मय्यु पारते। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा कि जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करना, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर के भी ब्रह्म के तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत है। एतत्पुरेव निर्दिष्टम रम्या क्रुध्या यदा पुरापवारिता द्वारी विशंति मय्यु पारते। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करते हुए लक्ष्मी जी को रोक दिया था, तो उन्होंने पहले ही श्राप दे दिया था। ठीक है, यानी ये काम तो लक्ष्मी जी का अपमान करने से हुआ, इसलिए जिस घर में काम करो वहाँ की लक्ष्मी जी के कभी भी मना नहीं करो। हाँ, इसका मतलब यही है। एतत्पुरेव निर्दिष्टम रम्या क्रुध्या यदा पुरापवारिता द्वारे विशंति मय्यु पारते मयि सरम्भ योगेन निस्त्रिय ब्रह्म हेलनम प्रत्यशतम निकासम में काले नाल्य पीसा पुनः द्वास्थावादिश्य भगवान विमान श्रोणी भूषणात् सर्वातिशय्या लक्ष्म्या जुष्टम स्वधिष्ण्य माँ विशत। अब दैत्यों ने मेरे प्रति क्रोध वृत्ति होने रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी वो बहुत अच्छी होगी। यानी तुम मुझसे नफरत करोगे, लेकिन तुम्हारे को हर वक्त मेरी याद आती रहेगी, हर क्षण तुम मुझे याद करते रहोगे, क्योंकि तुम्हारा मेरा जो संबंध है वो शत्रुता का हो जाएगा। द्वास्थावादिश्य भगवान विमान श्रोणी भूषणम सर्वातिशय्या लक्ष्म्या जुष्टम व धिष्ण्यम आविशत। और द्वारपालों, इस प्रकार आज्ञा देकर भगवान विमानों की श्रोणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। भगवान ने द्वारपालों को आज्ञा दे दी। और तू गिरवाण दशभो दुस्तरा धरी लोकत हतश्रियो ब्रह्म शापाद भूताम विगत स्मयो। अब श्राप तो ब्राह्मणों का लगा था, वे श्रीहीन हो गए थे, तो उनका गर्व यानी ईगो भी खत्म हो गया। तदा वैकुंठ दृष्णा, अब जब वैकुंठ से गिरने लगे तो क्या हुआ, श्रेष्ठ विमानों में बैठे हुए वैकुंठ वासियों में हाहाकार मच गया। क्या हुआ, तदा विकुंठ दिशना तयो निरपतमानियो हाहाकारो महानासी द्विमानात् ग्रह्य सुपुत्र का तावे वहा अधुना प्राप्तो पार्षद प्रवरो हरे दित्ते
दित्तेर जठरा निविष्टम काश्यपम तेजुलबणम, और उस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है उसमें भगवान के उन दोनों पार्षदों ने प्रवेश किया, यानी गिरते गए गिरते गए गिरते गए और वो दोनों दिति के गर्भ में घुस गए। ये हुई कहानी, ठीक है। और तावे हाधुना प्राप्तो पार्षद प्रवरो हरे दित्तिर जठर निविष्टम काश्यपम तेज उल्बणम तयोर सूर्योरद्य तेजसा यमिहोर वही आपक्षिप्तम तेज एतर ही भगवान तद्विधित्सति। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। अब इस समय भगवान ऐसा ही चाहते हैं, है ना, भगवान भी ऐसा ही चाहते हैं कि तयोर सूर्योरद्य तेजसा यमयोर रही वह, कि भगवान की ही यही ऐसी इच्छा है। और जो आदि पुरुष संसार की स्थिति और सब कुछ करते हैं ना, उनकी लीला को कोई भी पार नहीं पा सकता, मैं बोलते हुए भी नहीं पा सकता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विश्वस्य स्थिति लयो उद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरेरपि दुरत्य योग माया क्षेमं विधास्यति सनो भगवान स्त्रियधीशस तत्रास्मदीय विमर्शेन कियनिहार्थ तत्रास्मदीय विमर्शेन किया निहार्थ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे तीनों गुणों के नियंता हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। आप ये जो अंधकार हुआ है ना चारों तरफ से, इस अंधकार से मत घबराओ और विशेष विचार करने से कोई लाभ नहीं होगा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ये अंधकार जो है ना, ये उन्हीं द्वारपालों के इस दिति के गर्भ में घुसने की वजह से हुआ है। तो ये इस प्रकार की कथा यहाँ पे 16वां अध्याय विराम लेता है। अगले सत्र में हम 7वें अध्याय में जो जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेंगे, इसकी कथा का हम लाभ लेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामद मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय। अथ सप्तदशो अध्यायः, तीसरे स्कंद के 17वें अध्याय में अब तक की कथा में हमने सुना कि किस प्रकार से कश्यप जी की जो पत्नी है दिति, उसके गर्भ धारण की कथा हमने सुनी। उनके गर्भ में कौन दो महान असुरों का जन्म होगा, वो असुर भगवान विष्णु के ही वैकुंठ लोक से उनके पास जय और विजय थे। तो अब वे ही जय और विजय कश्यप और दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आए, जिनका कि उद्धार अभी आपने विगत अध्यायों में सुना कि भगवान ने वराह अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार हिरण्याक्ष असुर के वध से किया। मैत्रेय जी कहते हैं निसम्यात्म भुवान गीतम कारणम शंकयोज्जितः तथा सर्वे न्यवर्तन्तः त्रिदिवाय दिवोकशः। ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई। अब दितिस्तु भर्तुरादेशात् पत्य परिशंकिने पूर्णे वर्ष सते पुत्रो प्रसूस्वे यमो। अब वो तो अपने पुत्रों को जन्म नहीं दे रही थी, डर लग रहा था कि मेरे पुत्र जन्मेंगे तो विष्णु भगवान मार देंगे, तो जन्म ही नहीं दे रही थी। 100 वर्षों तक अंदर रखा और बाद में 2 जुड़वा बच्चे हुए। यम मतलब जुड़वा भी होता है, जोड़, तो जुड़वा बच्चे हुए। उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर जायमानयोः दिवि भुवन्तक्षे च लोकस्योरु भयावह। जन्म लेते स्वर्ग पृथ्वी और पताल सब कंपित हो गए और बहुत जोर का धमाका हो गया, विस्फोट हो गया पृथ्वी इत्यादि पे, और लोग भयभीत हो गए। अब उनको पता नहीं कि वो भयभीत क्यों हो गए। देखो कई बार 24 घंटे में हम लोग बैठे हुए होते हैं और बैठे बैठे उदास हो जाते हैं, बैठे बैठे ही निराश हो जाते हैं, बैठे बैठे प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसका क्या कारण है? तो जो आत्मा जो नित्य है, चैतन्य है,
कोई शुभ आत्मा पृथ्वी से चली गई, कोई शुभ आत्मा आ गई, कोई अशुभ आत्मा चली गई, कोई अशुभ आत्मा आ गई, तो तरंगे हैं चारों तरफ और आदमी को पता नहीं चलता है, क्योंकि आदमी खाली बुद्धि में और विचार के अतिरिक्त, और विचार भी अतीत का और भविष्य का, तो उससे अधिक आदमी जानता नहीं है। अब बताया सहा चला भूश्चेलुर्दिश सर्वा प्रज्वलु सो उल्काश्चा नयः पेतु केतवा सारथि हेतवः। जहाँ तहाँ पृथ्वी कांपने लगी, उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और अनिष्ट होने लगी। ववो वायु सुदुस्पर्श फुत्कारा निर्यन्मुहु उन्मूल्यन नग पतिन्वात्यानिको रजोध्वज। यानी कि साय साय करके हवा चलने लगी, असह्य वायु चलने लगी और धूल जो सेना की और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान पड़ती थी। उस समय आंधी ऐसी होती थी जैसे कि उड़ती हुई धूल है और आंधी जो है उसने ध्वजा का रूप ले लिया। आंधी ने जो धूल और कण की जो आंधी है वो ट्रायंगल में हो गई, त्रिभुजाकार में, और ऐसे लग रहा है जैसे ध्वजा चल रही है, लेकिन वो धूल थी और आंधी थी। काला रंग और रजोगुण का जो रंग है, काला और पीला, ये दोनों मिल गया रंग। और उद्धस तड़दम्भोद घटिया नष्ट भाषणे। आकाश में बिजली चमकती है लेकिन डरावनी लगती है। और व्योग्नि प्रविष्ट तमसान स्म व्यादृश्यते पदम। और गहरा अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मौसम भी देखिए, मौसम है सावन भादों में बरसता है, लोगों में प्रेम का संचार होता है, आदमी गीत गाने लगता है। एक ऐसी बारिश होती है कि आदमी को डर लगने लगता है। हाँ, तो प्रकृति के भी संदेश है जो ध्यान और तपस्या करने वाले लोगों को पता चलता है कि प्रकृति क्या कह रही है। प्रकृति से भी थोड़ा बतियाया जाए, बातें की जाए। चुक्रोश विमना वाधिरुदुमी क्षुभितोदरः सोदबानश्च सरितश्चक्षुभु शुष्क पंकजः। और समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल कर रहा है, समुद्र में भी कोलाहल हो रहा है और जीवों में बड़ी हलचल मच गई। मुहु परिधयो भुवन सरांग शराहो शशि सूर्य यो निर्घाता रथ निहारदा विवरेभ्य प्रचगिरे। देखो, सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे, चारों ओर मंगल सूचक मंडल बैठने लगे और गुफाओं में रथ की गड़गड़ाहट का शब्द निकलने लगा। अंतर्ग्रामेषु मुखतो वमंतयो वहनि मूलवणम सृगा लोलु कटंकारे प्रणेदुर शिवम शिवा। और गांवों में गीदड़ उल्लुओं के भयानक शब्द, सियारियां मुख से हाहाकार कर रही है, रो रही है और आवाज निकाल रही है, अमंगल शब्द चारों ओर गूंजने लगे। संगीत वद्रोदन वनुद्मय्य शिरोधराम व्यमुंचन विधावाचो ग्राम सिंहास्ततस्ततः। कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठा कर रोने लगते हैं, रोने का भांति भांति का आवाज आती है। खरास कर्कशे छत खुरे गनंतो धरातलम खारकार रवसा मत्ता पर्य धावन रूदश। विदुर जी झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदने लगे, रेंगने लगे, मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। रुदंतो रास भत्रस्ता नीरा उदपतन खगा घोषेरण्य च पशव सकरन मूत्रम अकुर्वत। और देखिए, गाय डर गई, दूहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा, बादल पीप की वर्षा करने लगे, देव मूर्तियां आंखों से आंसू बहाने लगी, आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ के गिरने लगे। ये ऐसी ही दुर्दशा हो गई है ना। गावोत्र सन्न सृगदो हायोस्तो यदा पूय वर्षिणा व्यरुंद देवलिंगानि द्रुमा पेतुल विनानिलम ग्रहान पुण्यत मान्यन्ये भगणांशापि दीपिता अति चेरु वक्रगत्या युयुद्धुश्च परस्परम। और शनि राहु क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्रमा बृहस्पति और सौम्य ग्रह तथा बहुत से ग्रहों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे, आपस में युद्ध करने लगे, ग्रहों के अंदर भी लड़ाई होने लग गई। देखिए, कोई माने या नहीं माने, ज्योतिष में जो आकाश में इतने बड़े बड़े ग्रह हैं उनका मनुष्य जीवन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे देखो, भागवताचार्यों ने शनि और राहु आदि क्रूर, शनि और राहु के अलावा और कौन कौन क्रूर ग्रह है? शनि क्रूर ग्रह है, राहु क्रूर ग्रह है,
मंगल भी क्रूर ग्रह है और सूर्य भी क्रूर ग्रह है और केतु भी सूर्य ग्रह है। जब शनि, राहु, मंगल, केतु और सूर्य ये क्रूर ग्रहों में आते हैं, लेकिन सूर्य देवताओं का राजा है। तो जब ये शनि, राहु, मंगल, केतु क्रूरतम हो जाते हैं तो उस वक्त पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को भी उनका थोड़ा बहुत परिणाम देखने में आता है कि उनके जीवन में भी कठोरता आ जाती है और जीवन कठोर हो जाता है, जीवन सहज नहीं रह जाता है। ग्रहों का तो प्रभाव मनुष्य पे पड़ता ही है। अब देखिए, दृष्टान्याश्च महोत्पातान् तत्त्वविद प्रजाः ब्रह्मपुत्रा नृते भीता मेनिरे विश्व संप्रभम। बताया है कि ऐसे ही और अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे और जो ब्रह्मपुत्र कौन थे? सनकादिक मुनि थे। सनकादिक के सिवा सब जीव भयभीत हो गए और अरे बहुत बड़ा बंद करिए। अच्छा मैं बताता हूँ, साइड में ये रेड बटन है, हाँ कर दो कुछ।